हेलो दोस्तों, मैं कविता बघेल। आज मैं आपके लिए एवरेज का चैप्टर लेके आई हूँ। ये एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में आने वाला एक बेसिक सा चैप्टर है जो आता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं औसत। औसत ये बहुत ईजी टॉपिक है। देखिए, अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एवरेज है क्या। ठीक है, यानी जिसे हिंदी में औसत बोलते हैं, औसत है क्या। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है। मान के चलो 2 नंबर है हमारे पास, कुछ 30 और 40। ठीक है, 2 नंबर्स है हमारे पास, 30 एंड 40। अब हमसे कोई पूछे कि इसका एवरेज क्या है। एवरेज होता है यानी हमारे पास कुछ वैल्यू हो जिसमें कोई वैल्यू ज्यादा होती है और कोई वैल्यू कम होती है, तो उनका जो इक्वल यानी जो कम वाली होगी वो कुछ वैल्यू लेगी और जो ज्यादा होगी वो कुछ वैल्यू देगी, और जो बीच की वैल्यू होगी वो हमारा एवरेज कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। मान के चलिए एवरेज का, देखिए यहाँ मैंने एवरेज का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब हमारे पास ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका योग क्या होगा। इनका योग है 30 प्लस 40। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय इन्होंने बोला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं 2, तो ये हो गया 2। अब इसे कर दीजिए 30 40 70 बाई 2, यानी कि इक्वल टू 35। इस ठीक है, ये 70, इसे डिवाइड करेंगे हम 2 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35, यानी हमारी एवरेज वैल्यू क्या आ गई 35। 30 एंड 40 का एवरेज है 35। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये भी हमें निकालने में मुश्किल लगे तो हम क्या करें। कुछ नहीं करना है हमें। देखिए, बहुत इजी है। इसे कैसे कर सकते हैं, मान के चलो। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसमें से 30 और 40 के बीच में से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। ले लीजिए 32। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एवरेज है 32। अब हमने कोई नंबर ले लिया 32, उससे हमें एवरेज निकालना है। वो हमारा एवरेज नहीं होगा, लेकिन उससे हमें एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई नंबर है 32। तो अब देखिए, मैंने बताया था कि इससे हमने 2 नंबर लिए, यानी 2 नंबर क्या किए, इससे 2 नंबर इसको दे दिए। 30 को 2 नंबर दिए, जब तो 32 हुआ। और वहीं 40 से हमने क्या किया, 8 नंबर ले लिए। ठीक है, 8 नंबर ले लिए। तो क्या हुआ, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, 6 हमारे पास बचा। अब नीचे आता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर दिख रहे हैं हमें, 2। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3। अब जो 3 है उसे हमें, जो हमने नंबर माना है, एवरेज हम मान रहे थे, उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 32 में हम 3 ऐड कर देंगे तो इससे क्या निकल आएगा हमारा 35। तो ये अब हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, हम इस तरीके से भी एवरेज ले सकते हैं, हम और दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। मान के चलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी हमारा एवरेज है 40 मान लिया हमने। ठीक है, 40 ले लीजिए आप। लेकिन 40 के लिए क्या है, इसमें हमने 10 नंबर दिए। ठीक है, इससे हमने 10 नंबर दिए और इससे हमने कुछ भी नहीं लिया। 10 नंबर दिए, 30 को हमने 10 नंबर दिए और 40 तो हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमने कोई नंबर लिया और ना कोई नंबर दिया। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -10। ठीक है, जो हमारा आंकड़ों का यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो आ गया 10, और वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 है, तो क्या आया -5। ठीक है, -5। अब -5 क्या करना है, इसमें ऐड करना है। जब हम माइनस प्लस माइनस होता है यानी माइनस होगा। 40 में से 5 गए, बचा 35। एवरेज आ गया हमारा 35। हम किसी भी तरीके से, मैंने आपको 3 तरीके बताए, इससे हम अपनी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने जो ये आपको एवरेज समझाया है, आपको ये पूरा बेसिक था हमारा एवरेज का, और आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।